ओके गर्ल्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू लीज फिनेंसिंग. हम लोगों ने बैंक फंडिंग ऑलरेडी कर लिया है एंड वी हैव ऑल्सो डन सीड फंडिंग. सो द थर्ड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डू इन सोर्सेज ऑफ वेंचर कैपिटल फिनेंसिंग इज लीज फिनेंसिंग. लेट्स पुट अ हेडिंग, सेंटर हेडिंग डाल दीजिए लीज फिनेंसिंग, एंड देन उसके अंदर हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीज फिनेंसिंग एंड ऑल्सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीज फिनेंसिंग, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फिनेंसिंग. सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमको इस टॉपिक के अंदर कवर करने हैं. सो लीज फिनेंसिंग के अंदर पहले मीनिंग लिखने से पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है. सो बेसिकली इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़ जिसमें एक ओनर होता है प्रॉपर्टी का. इट कैन बी अ प्रॉपर्टी, इट कैन बी एन इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, एनीथिंग. और एक जो यूज़र होता है, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जनरली इट्स अ मच बिगर पीरियड, 10 to 12 ईयर्स, जिसमें ये तय किया जाता है कि जो प्रॉपर्टी है उसको जो लेसर मतलब वो व्यक्ति जिसका ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसकी वो प्रॉपर्टी है या जिसका वो इक्विपमेंट है और एनीथिंग, वो उसको देगा फॉर यूज़ टू द लेसी. लेसी मतलब कौन? जो यूज़ करने जा रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसको ओनरशिप नहीं, जिसको कंट्रोल एंड यूज़ मिलने जा रहा है, उसको हम बोलते हैं लेसी. LESSEE और वो होता है LESSOR. सो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड के अंदर जो लेसी है वो यूज़ कर सकता है प्रॉपर्टी को, इक्विपमेंट को, एट्सेट्रा. और लेकिन वो उसको ओन नहीं कर सकता, उसको वो कहीं और बेच नहीं सकता, उसके अंदर वो कोई चेंजेस नहीं ला सकता, उसके अंदर वो कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं ला सकता फॉर दैट मैटर. ठीक है, तो ये जो अग्रीमेंट है इस टाइप का जिसमें आपको ओनरशिप नहीं मिलती है एंड ऑब्वियसली इट्स अ मच चीपर सोर्स ऑफ फंडिंग. आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आपको ज़मीन चाहिए जिस पे आपको फैक्ट्री सेटअप करनी है. ख़रीदने से अच्छा है कि यू कैन गो फॉर लीजिंग. सो एक लीज़ रेंटल आप दे सकते हैं एंड देन लीज़ रेंटल जो आप भी प्रोवाइड करेंगे उसके बदले आपको उस प्रॉपर्टी का यूज़ एंड कंट्रोल मिल जाएगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द लीज़ कॉन्ट्रैक्ट यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ रिन्यूअल. आप रिन्यू कर सकते हैं उसी सेम कॉन्ट्रैक्ट को इफ़ बोथ द पार्टीज़ आर अग्रीइंग टू इट, तो आप उसको रिन्यू भी करा सकते हैं लीज़ कॉन्ट्रैक्ट को. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडिंग मेथड, लीज फंडिंग मेथड. और इसमें बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अब इस टाइम एंटर कर चुके हैं मार्केट में, इंक्लूडिंग ICICI, इंक्लूडिंग सिकॉम, इंक्लूडिंग GIC, देयर जनरल इंश्योरेंस कंपनी. सो ये सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आजकल लीज फंडिंग या लीज फिनेंसिंग करवा रहे हैं. जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको वो लीज फिनेंसिंग करवाते हैं, हेल्प करते हैं, एंड इन रिटर्न आपको क्या पे करना है? आपको एक लीज रेंटल पे करना है. करेक्ट. इसके बाद आ जाते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीजिंग. तो एसेंशियल एलिमेंट्स में हम लोगों ने 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, विच इज़ योर लेसर एंड लेसी. यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टीज़ है वो एटलीस्ट 2 होने चाहिए. दो ही होते हैं. एक होता है जिसकी ओनरशिप है और एक होता है जो कि यूज़र है. करेक्ट. सो जो ओनर है उसको बोलते हैं लेसर और जो यूज़र है उसको बोलते हैं लेसी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ऑब्वियसली इसके बिना एक कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, इट इज़ नॉट लीजिंग ओनली, एनी कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 पार्टीज़ टू इट. ठीक है. देन है नंबर 2 असेट. ऑब्वियसली जिस चीज़ के लिए आप लीज कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, जिसके लिए आप लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंड हो रहे हैं, तो एक असेट होगा जिसकी वजह से आप बाइंड हो रहे हैं. सो दैट असेट कैन बी एनी फिक्स्ड असेट, दैट कैन बी अ प्रॉपर्टी, दैट कैन बी एन इक्विपमेंट, दैट कैन बी अ प्लांट, दैट कैन बी अ मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, एट्सेट्रा. कुछ भी हो सकता है. ऑब्वियसली रॉ मटेरियल पे लीजिंग नहीं होती है, तो या ठीक है. फिर थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड एलिमेंट है कंसिडरेशन. कंसिडरेशन क्या है? वही पेमेंट जो आपको प्रोवाइड करना है टू द ओनर. ऑब्वियसली ही इज़ नॉट गिविंग इट टू यू फॉर चैरिटी, वो उसके बदले कुछ चाहेगा. सो दैट इज़ योर लीज रेंट, जो एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट होती है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन रहती है, वो आपको पे करनी रहती है. करेक्ट. फोर्थ पॉइंट है आपका लीज पीरियड. लीज पीरियड क्या? वही जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लीजिंग करते हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, यू हैव द कंट्रोल ऑफ द ओवर द प्रॉपर्टी, सो दैट इज़ योर लीज पीरियड. ठीक है. ये सारे आपके एसेंशियल पार्ट्स हैं. इसके अलावा टर्मिनेशन भी है. ऑब्वियसली जब टर्मिनेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, यानी मैच्योरिटी पर आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, सो आफ्टर दैट
जो लेसर है वो अपनी प्रॉपर्टी को कहीं और भी बेच सकता है, जो लेसी है वो रिन्यूअल के लिए भी बात कर सकता है, रिन्यूअल हो जाएगा, या थर्ड पार्टी को भी लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। सो ऑल ऑफ दीज कम इनटू एसेंशियल एलिमेंट्स। इसके बाद हम लोग जो टाइप्स हैं दैट वी विल बी डूइंग टुमारो।